अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में हम जिक्र करेंगे दुनिया की 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ का, 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये देखेंगे कि इनमें क्या मुसलमान ममालिक की भी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी क्या वजूहत है। आज के वीलॉग में हम इसका जिक्र कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रुकावट बनी हुई हैं और किस तरह से हम जो है वो तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताया तालीम जो है वो सबसे बड़ी अहमियत का हामिल शोबा है। तो उसमें हमारी क्या हालत है, मुस्लिम ममालिक की क्या हालत है, आज की इस व्लॉग में हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, दुनिया की 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में 10वें नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए की, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये 10वें नंबर पर आती है। और आप देखें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जो है ये आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के फिर दुनिया की जो है ये भी याद रहे कि ये 2023 की रैंकिंग है। और इसके बाद नंबर 9 पर आती है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विट्ज़रलैंड। ये नंबर 9 पे आती है स्विट्ज़रलैंड की। तो आपको पता है तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो साफ ज़ाहिर है वो तालीम की वजह से ही आगे हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आती है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये देखें, यूके भी जो है एक डेवलप्ड कंट्री है और उसकी यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके और यूएसए के, और इन्हीं को ही बर्तरी हासिल है। तो इनमें आप देखें नंबर 8 पर आई है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके। और उसके बाद 7 नंबर पर आती है इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूके। ये भी यूके की, यूनाइटेड किंगडम की है। इंपीरियल कॉलेज लंदन बड़ा मशहूर है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़, ये आप सब जानते हैं, इनके नाम से वाकिफ़ हैं। और इसके बाद नंबर 6 पर आती है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कॉलटेक भी कहते हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए, अमेरिका की। ये भी आप देख लें कि नंबर 6 पर आती है। और अमेरिका आपको पता है कि वो दुनिया पे जो है सुपर पावर है। इसके बाद नंबर 5 पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएसए की, ये कभी पहले रैंक्स पर भी रही है लेकिन अब जो है ये नंबर 5 पर है। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, साफ ज़ाहिर है उनमें फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनमें टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उसमें फंड्स क्या हैं, उनमें प्रोफेसर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, इन्वायरमेंट कैसे है, बिल्डिंग कैसी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो काउंट किया करती हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आपको तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम यूके की, और बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। और ऑक्सफोर्ड जो है ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। इसके बाद नंबर 3 पर आती है जनाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। ये अमेरिका की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही आला रैंकिंग्स में आती है और नंबर 3 पर यह है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके, यूनाइटेड किंगडम की। तो आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है ये भी बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और आज तक इन्होंने अपना मयार जो है वो बरकरार कर रखा है। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ए लेवल्स कराया जाता है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का ही सिलेबस होता है। और इसके बाद नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी देखें जी, नंबर 1 पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यूएसए की, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो MIT के नाम से मशहूर है। ये नंबर 1 पे आती है और इसका जो बजट भी है, कहते हैं कि $61.8 मिलियन पर ईयर का इसका बजट है। आप अंदाज़ा करें एक यूनिवर्सिटी का बजट ये है और हमारे तो मुल्कों का बजट ये होता है। तो आप अंदाज़ा कर लें तो यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ होंगी और किस तरह से उन्होंने नंबर 1 पे आई है। और आप देखें इसमें किसी मुसलमान मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और आप ये भी हैरान होंगे, अभी ये तो हमने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताएंगे अगले किसी प्रोग्राम में। और उसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आती है मलेशिया की, वो भी कहीं आखिरी नंबर्स में आती है, बाकी किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उसमें रैंकिंग में नहीं आती। ये क्यों नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इसको सोचिएगा क्यों नहीं आती, और उसकी वजह आपके सामने है कि जिन मसाइल में ये मुस्लिम कंट्रीज़ घिरे हुए हैं वहाँ तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं, तालीम पर अहमियत ही नहीं है।
اور آپ دیکھیں عرب کنٹریز ہیں، ان کے پاس بے شمار سرمایہ ہے، لیکن تعلیم میں وہ بھی بہت پھسڈی ہیں، بہت پیچھے ہیں. اور پاکستان جیسے ملکوں کو آپ دیکھیں، یہاں تو تعلیم نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اور یہاں تو بجٹ ہی جو ہے 2.5% ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، 2.5%، اور اس میں بھی 1.5% بھی نہیں ملتا ہے ایجوکیشن کو. تو اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کی چیزیں لے کر، وہ آئین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ قانون کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب بکواس ہے، نیری بکواس ہے. ان پر کام نہ دھریں. یہ کوئی آئین قانون اس ملک میں ہوتا ہی نہیں ہے جہاں تعلیم نہ ہو. جہاں تعلیم نہیں ہوتی وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی، وہاں کوئی آئین نہیں ہوتا، وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا. تو جب تک آپ تعلیم کے حوالے سے، اور ایک ایسے مذہب کو ماننے والے لوگ، آپ اندازہ کر لیں کہ 1400 سال پہلے کہا گیا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان عورت پر، مرد اور عورت پر فرض ہے. تو آپ دیکھیں 1400 سال بعد کیا حالت ہے ان کی. شرم آنی چاہیے. مجھے تو شرم آ رہی ہے، آپ کو بھی شرم آئی ہوگی، اور مسلم کنٹریز کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ٹاپ رینکنگز میں کیوں نہیں آ رہے، بلکہ ٹاپ 100 میں بھی بمشکل ایک یونیورسٹی آئی ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے یہ ساری بکواسیات سے نکل کر اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے وہ تعلیم یعنی ٹیکنالوجی، خاص طور پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی ہنر کی جو تعلیم ہے، یہ بہت ضروری ہو گئی ہے. اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. تو ہمیں یہ ٹاپ رینک کی جو یونیورسٹیز ہیں ان سے مقابلے کے لیے دیکھنا ہوگا. یہ مسلم کنٹریز کو میری ایڈوائس ہے. ہم کیونکہ مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، ہم خود مسلمان ہیں تو نام کے، بہرحال کام کے مسلمان تو ہم نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی غیرت جاگے اور ہم بھی تعلیم کی طرف آئیں. اور 16ویں صدی میں فرانسس بیکن نے، ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے یورپ والوں کو بتایا تھا کہ نالج از پاور. انہوں نے یہ بات پلے باندھی، اور آج تک نالج از پاور میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنی پاور بنائی. اور چائنا والے بھی جو ہے وہ پاور میں آئے، ان کی بھی یونیورسٹیز بہت آگے ہیں، وہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آتی ہیں. تو ان کا بھی ذکر ہم کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سنا. آپ اگلے ویلاگ تک اپنے ہوسٹ عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.